एक बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप दूजा बाबी मर्दाना दूजा बाबी मर्दाना फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया अस्ताना फिर बाबा गया बगदाद किया अस्ताना तुझर बाबी मर्दाना तुझर बाबी मर्दाना तुझर बाबी मर्दाना तुझर बाबी मर्दाना एक बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप तुझर बाबी मर्दाना तुझर बाबी मर्दाना निवाज कर सुन
लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना 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 वेखे ज्ञान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना तुझरबा भी मर्दाना तुझरबा भी मर्दाना तुझरबा भी मर्दाना तुझरबा भी मर्दाना एक बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल पुरख गुजरवा भी मर्दाना गुजरवा भी मर्दाना एक बाबा कौन है बाबा भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते अकाल का रूप परमात्मा का रूप एक बाबा अकाल रूप जगत गुरु बाबा नानक इस संसार में इस मात लोक की धरती पे
गुरु अवतार के रूप में प्रकट हुए निरंकारी ज्योत, जिसे भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते, अकाल का रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, भाई मर्दाना जात के मुसलमान, पर जब निरंकारी ज्योत जगत गुरु बाबा नानक की शरण में आए तो सिख बन गए। कोई आपसे सवाल करे सिख जगत का पहला कीर्तनीय जत्था कौन सा है, तो उस कीर्तनीय जत्थे का नाम है बाबा नानक और रबाबी मर्दाना। चार उदासियों में, उदासी अर्थात यात्रा, टूर, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 उदासियां की, 4 यात्रा की। हर यात्रा में भाई मर्दाना जी साथ में थे। और भाई मर्दाना जी के साथ रबाब। निरंकारी ज्योत बाबा नानक जब लीन हो जाते, भाई मर्दाना जी को वचन करते, मर्दानिया रबाब बजा, बाणी आई है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन चरित्र पर जीवन चरित्र की ग्रंथ का नाम है जन्म साखी। पांच प्रकार की जन्म साखियां हैं। जब भी आपको देखने को मिलेगी 1 या 2 जन्म साखियां देखने को मिलेंगी। भाई बाले वाली जन्म साखी, भाई मनी सिंह वाली जन्म साखी, इसके बाद 3-4 और हैं। हर एक जन्म साखी दास के पास है, जिसे रिसर्च के रूप में बड़ा अध्ययन किया कि संगत के सामने भली भांति प्रचार हो सके। गुरु नानक दरबार में जितने भी आप माई भाई संगत के रूप में बैठे हैं, याद करो अफगानिस्तान का समय, आप गुरसिखों के घरों में आपके बुजुर्ग जन्म साखी पढ़ते थे।
और जन्म साखी को पूरा परिवार श्रवण करता था। 30 दिन 40 दिन फिर एक गुरुपुरब हुआ करता था। और वो संस्कार चलते थे परिवारों में। आज हमारे संस्कार क्या है? फेसबुक, यूट्यूब और संसार का गंध। वो जन्म साखियों में वचन है, मर्दानिया रबाब बजा बाणी आई है दरगाह से। विचार करने वाली बात है। लगभग मुझे 15 साल लग गए इस बात में, केवल एक बात को समझने के लिए। मर्दानिया रबाब बजा बाणी आई। इतिहास में तो ये मिलता है बाणी तो नानक को आई, पर सवाल ये पैदा होता है भाई मर्दाना रबाब बजाए तो क्या बजाए? कौन सा राग छेड़े? कौन सी धुन हो? नहीं, गुरु नानक को बाणी दरगाह से आई, गुरु नानक ने रहमत की। इस राग में रबाब बजा मर्दानिया बाणी आई। एक दिन भाई मर्दाना जी ऐसे कीर्तन में लीन हुए। ये अनाउंसमेंट प्लीज मत लेके आओ, आप अपने आप कर लो। मैं रिसर्च कर रहा हूँ। 15 साल एक आदमी बजा रहा है। भाई मर्दाना जी एक दिन कीर्तन में जुड़े हुए, बड़े विराग में रोते हुए कहा, ऐ नानक तेरे मेरे विच भेद नहीं। ये शब्द जन्म साखियों के हैं। बाबा तेरे और मेरे विच भेद नहीं। बाबा नानक हंस के कहने लगे, मर्दानिया ओ किवें? भाई मर्दाना जी कहने लगे, मैं तेरा डूम तू करतार का डूम। भाव, मैं तेरे गुण गाता हूं तू करतार के गुण गाता है। तेरे और मेरे में भेद ही नहीं। भाई मर्दाना जी ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का मुझे अफसोस है, बहुत सारे प्रचारक मजाक उड़ाते हैं स्टेजों पर। दिन और रात रहने वाले गुरु नानक के साथ ब्रह्म ज्ञानी ही हो सकते हैं। भाई मर्दाना जी का एक श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में भी है। बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसमें यह भी कहा गया भाई मर्दाना जी को बकरा बनाया गया मंत्रों से।
पर लिखा है भेड़ भी बनाया गया। गुरु नानक के साथ रहने वाला ब्रह्म ज्ञानी किसी के वश में नहीं आ सकता। 3 प्रकार के मंत्र हैं संसार में, जंत्र मंत्र तंत्र। जैसे सनातन धर्म में मृत्यु विजय मंत्र है, मौत पर विजय पाने के लिए, जो श्रीलंका में रावण ने जाप किया। बहुत सारे मंत्र हैं, दूसरों को वश में करने वाले मंत्र हैं। कुछ इतिहासकारों ने इतना गलत लिख दिया कि उन मंत्रों से भाई मर्दाना जी को भेड़ बना दिया। दूसरे धर्म के विद्वानों से अक्सर मेरी चर्चा हुआ करती है। एक बार एक बहुत बड़े तांत्रिक से मेरी मुलाकात हुई। कहने लगा मैं दूसरों को वश में कर लेता हूं। चर्चा बहस की इतनी बढ़ गई, मेरे आखिरी शब्द थे, अगर तेरे तंत्र ने मुझे बस में कर लिया, मैं आज ही गुरु नानक को छोड़ दूंगा। उसने कई तंत्र किए और मैं मुस्कुराता रहा। कहने लगा नहीं हो रहा। मैंने कहा जानता है क्यों? क्योंकि रोजाना हम घर पे ऐसे ही एक मंत्र का जाप करते हैं जिसका नाम है गुरुमंत्र। अगर आप गुरुमुख प्यारे या हम कोई भी गुरसिख थोड़ी देर वाहिगुरु मंत्र के जाप से इतने बलशाली हो सकते हैं, तो भाई मर्दाना जी तो दिन रात साथ में रहते थे, उन्हें बस में कौन करेगा? कोई भी प्रचारक स्टेज पर भाई मर्दाना का मजाक उड़ाए, अगर आप सचमुच गुरुमुख हैं, हाथ जोड़कर वहीं रोक दो उसका कीर्तन। भाई मर्दाने का कभी मजाक नहीं होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी है भाई मर्दाना। संसार का पहला कीर्तनीय जत्था भाई मर्दाना और गुरु नानक। आओ भाई मर्दाना की सिफत भाई गुरदास जी कर रहे हैं। एक बाबा
फिर के दस्त की कौन फकीर जिसका जगत गुरु बाबा नानक चार उदासियों में से मक्के मदीने की यात्रा भी की। बाबा नानक ने बगदाद की धरती पे भी चरण डाले। अगर बात करें यात्रा की तो बाबे नानक का इतिहास हमारे पास 50% भी नहीं है। यहां तक बाबा नानक चाइना तक भी गए। बगदाद की धरती पे जब भाई मर्दाने ने रबाब छेड़ी, जगत गुरु बाबा नानक ने अलाप लगाया। ऐसा इतिहास में लिखा आता है कि इस्लाम में संगीत नहीं है। ये जो इस्लाम में आज आप संगीत सुनते हैं, ये सूफियाना आया है। इसलिए लोगों ने जब पत्थर उठाकर मारना चाहा
जगत गुरु बाबा नानक ने हाथ ऊपर किया, पत्थर वाले जिनके हाथ में पत्थर थे सारे के सारे सुन हो गए, जिसे भाई साहब भाई गुरदास जी प्रमाण करते, सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हैराना। सारी नगरी सुन हो गई। वहां का बहुत बड़ा संत जिसे दस्तगीर कहा जाता था वो हैरान हुआ, माफी मांगी, तब जाकर नगर के लोग ठीक हुए। इस दृष्टांत को भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में जिक्र किया। एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदा।
दास